channel. आकाशवाणी रेनबो म्यूजिकली योर्स, आप आकाशवाणी रेनबो 102.6 से कार्यक्रम सुन रहे हैं सैटेलाइट। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं आपको कुछ खास इवेंट्स की जानकारी इस प्रोग्राम के जरिए दूंगी। तो ऐसे में सबसे खास प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एक्सपो 2023, जी हाँ, 19वें ईवी एक्सपो के बारे में आपको जानकारी देंगे। और मैं अपने मुंह से ही क्यों कहूँ, मैं आपके लिए एक खास शख्सियत को इस प्रोग्राम में जोड़कर लाई हूँ। मिस्टर अनुज शर्मा, फाउंडर ईवी एक्सपो एंड फॉर्मर चेयरमैन हैं आप ई रिक्शा कमेटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है ना 3E पर काम करते हैं। अब आप पूछेंगे ये 3E क्या है, तो देखिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, और यस, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स तो हैं ये। ऐसे में ज्यादा जो है ना हम अनुज जी से जानते हैं। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। नमस्कार जी, थैंक्स अ लॉट। नमस्कार सर, आप बताएं हमें इस खास इवेंट के बारे में। इस एक्सपो में क्या क्या खास है हमारे लिसनर्स के लिए, कैसे आ सकते हैं और क्या क्या जानने को मिलेगा जब वो इस एक्सपो में आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एक्सपो 2023 में। मैं आपके माध्यम से सभी लिसनर्स को बताना चाह रहा हूँ जी, कि ये एक्सपो सभी विजिटर्स के लिए फ्री एंट्री है। ठीक है। वो आने के लिए गेट नंबर 1 या गेट नंबर 10 से प्रगति मैदान ITPO अंदर आ सकते हैं, हॉल नंबर 11 में। ठीक है। और इस इवेंट के अंदर जब वो आएंगे, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक एंट्री है। 22, 23, 24 दिसंबर 3 दिन ये इवेंट रहेगा, और इसमें उनको विभिन्न तरह के वाहन देखने को, टेक्नोलॉजी, उनके पार्ट और बाकी सब चीजें भी उनको देखने को मिलेंगी। जी सर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात करें तो ये इतने खास क्यों है? मतलब जैसे कि इसमें 3E तो वर्क करते ही है, उनके बारे में भी आप लिसनर्स को बताएं प्लीज। देखिए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो खास इसलिए है कि इसके अंदर क्रूड ऑयल यूज नहीं हो रहा है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इसके कारण पोल्यूशन घटता है। आप देखिए कि हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं जिसमें हर वर्ष यही बात आती है कि पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है, और उसको कम करने के लिए कहीं ना कहीं सभी लोगों की जिम्मेवारी है। और उस जिम्मेवारी के अंदर अगर लोग पेट्रोल डीजल के वाहनों को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेवारी को भी निभाते हैं। तो इन व्हीकल्स में पर्यावरण को लेके जो जागरूकता है वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी, बहुत कुछ सर। और कुछ जो हमारे लिसनर्स जब इस एक्सपो में आएंगे, क्योंकि हम अपने सभी लिसनर्स को बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का एक्सपो 2023 हो रहा है प्रगति मैदान में, जैसे कि सर ने बताया एंट्री फ्री है, आप जाएं, आप ये इको फ्रेंडली ई व्हीकल से जब परिचित होंगे तभी आप जान पाएंगे कि क्यों अब अगर आप नई गाड़ी अपने लिए प्लान कर रहे हैं तो ईवी चूज करें। सर, ऐसा कुछ खास? देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल को देखता है और उसको छूता है, उस पर बैठ के उसका एक फील लेता है, तो उसके बाद वो मन बनाता है कि मुझे इस तरह के वाहन को चलाना है। जब आप IC इंजन की जगह EV चलाते हैं तो उसको चलाना बाकी व्हीकल्स के बनिस्बत बहुत आसान रहता है, क्योंकि इसमें कोई गियर और बाकी सिस्टम नहीं रहता, सिर्फ आपको ब्रेकिंग सिस्टम यूज करना है और एक्सीलरेटर यूज करना है। पर जब कोई यंग बच्चा फर्स्ट टाइम व्हीकल को यूज करता है, या कोई महिला यूज करती है, या कोई ओल्ड एज का मतलब बड़ी उम्र का कोई अगर यूज करता है बुजुर्ग, तो उसको इस तरह के वाहन को देख के लगता है कि मैं इस तरह के वाहन को आसानी से सड़क पे चला सकता हूँ। इसमें वो पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व को भी निभाता है, और बहुत सारी चीजों में वो खुद अपने काम कर सकता है। तो वहां आने से उसको 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और बसेस तक देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं वो एक ऐसे नए टेक्नोलॉजी में जुड़ता है जिस टेक्नोलॉजी के कारण अगले कई वर्षों तक उसको लगता है कि मैंने इस समय इस एक्सपो के अंदर ये चीज देखी थी और आज मैं उससे जुड़ा हूं, और मैं देश के अंदर एक नए तरह के वाहन के अंदर अपने आप को जोड़ रहा हूं। जी, बहुत क्विकली आपसे सर, कुछ हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जो कि ई व्हीकल परचेज करने पर आप प्रमोशनली आपको सपोर्ट करती हैं, उस पर भी क्विकली आपसे एक नोट लेंगे। देखिए, 2 तरह के वाहन लोग यूज करते हैं। एक कमर्शियल वाहन करते हैं जिससे वो पैसा कमा सकते हैं, और एक ऐसे वाहन है जो पर्सनल यूज के लिए लोग यूज करते हैं। ठीक है। भारत सरकार ने इसके लिए फेम 2 की एक स्कीम चलाई हुई है, वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है। आप जब भी कोई वाहन खरीदने जाते हैं और उसमें कितने किलोवाट की बैटरी लगी है, उसके हिसाब से उसकी सब्सिडी डिसाइड होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में
जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री है ये इसको कंट्रोल करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि देश के अंदर सभी लोग इस वाहन का उपयोग करें जिससे हम क्रूड ऑयल के बोझ से बाहर आए। आप देखते हैं कि इंपोर्ट के अंदर इतना बड़ा जो दबाव $1 के प्राइस को लेके चल रहा है वो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के कारण है। तो प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि लोग इस तरह के वाहन को चलाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बनारस के अंदर सबसे पहले ये मुहिम शुरू की। उसके अंदर उन्होंने ईवी 3 व्हीलर 2 व्हीलर के साथ ईवी बोट शुरू की जी। बनारस के घाट में वहाँ 3 बोट शुरू की जो इंजन की जगह बैटरी से चलती थी। तो उनके मन में बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये है कि लोगों को इसमें आगे बढ़ना है। उन्होंने 7 कार्यक्रम उस समय दिए थे ईवी के मैन्युफैक्चरर्स को, और आज जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं कहीं ना कहीं ये उनकी सोच के कारण ही हम यहाँ पहुंचे हैं। और कल भी जो इवेंट हो रहा है इसमें आदरणीय नितिन गडकरी जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं, और उन्होंने इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट और रूल में जितने भी प्रावधान है उसमें मदद की है, जिसमें पूरा उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए छूट दी है। इनफैक्ट जो बाकी भी कई सारे कंप्लायंसेस हैं या रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस है वो आसान किए हैं कि किसी को भी अगर आईसी इंजन की जगह ईवी लेना पड़े तो उसको बहुत सारी चीजों में आरटीओ से छूट मिलती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगी मिस्टर अनुज शर्मा का। आप फाउंडर ईवी एक्सपो एंड फॉर्मर चेयरमैन है रिक्शा कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिसनर्स के लिए ये 19वें ईवी एक्सपो 2023 की जानकारी दी और बताया कि अब वो चाहें तो प्लान कर सकते हैं। हमारे सभी लिसनर्स जरूर रुक करें। हमारी गवर्नमेंट भी आपको सब्सिडरी के तौर पर आपको प्रोत्साहित करती है कि आप अपने व्हीकल्स के ई व्हीकल्स को चुनकर अपनी मंजिल पर भी पहुंच जाएं, आप इको फ्रेंडली होकर अपनी भूमिका भागीदारी को भी स्पष्ट करें। धन्यवाद सर, नमस्कार। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद सभी लोगों को जिन्होंने मेरी बात सुनी। सबका स्वागत, भी लोग आए जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा आपने जैसे कि अनुज जी ने बताया कि आप आज तो नहीं, कल से जब ये स्टार्ट होगा, फ्राइडे नहीं तो सैटरडे नहीं तो संडे, जरूर इन 3 दिनों में प्लान करें प्रगति मैदान ईवी एक्सपो नई दिल्ली 2023 का। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6। मैं दिल्ली दी चाशनी गुरिस्ट्रोजन आपके साथ हूँ प्रोग्राम सैटेलाइट्स में।